तो फाइनली रियल वायाडोलिड के सामने हमने कमबैक कर दिया। हमको कमबैक करने की आदत पड़ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कमबैक, पहला गोल हम खाए नहीं तब तक हमको चैन ना पड़ता, क्योंकि तब तक हम एक्सीलेटर पर पैर रखते ही नहीं है, तब तक हम ब्रेक क्लच के ऊपर ही गाड़ी चलाते हैं। बट जब कोई सामने वाला आपकी गाड़ी को ठोक के जाता है, ठोक के मतलब कि इंसान स्क्रैच पर जाता है। एक गोल मार के चली गई वायाडोलिड। 20th रैंक टीम के सामने हम क्लीन सीट रखने की इच्छा रखते हैं, बट एज अ बार्सिलोना फैन आप भले ही ऑन ट्रेबल हो, बट आपकी लाइफ इजी नहीं है, क्योंकि आप 60 मिनट तक, 50 मिनट तक अल्टीमेटली, 54th मिनट तक अल्टीमेटली आप हार रहे थे 1-0 वायाडोलिड के सामने। और फिर रफीनिया ने वो लामिन यामाल का क्रॉस, जहाँ पे गोलकीपर उनका बाहर निकल के उनको पुश किया, और फिर रफीनिया का ओपन गोल मिला और वहाँ पे उसने गोल स्कोर किया। और 68 मिनट पे जेरड मार्टिन का फेब्युलस कटबैक, एक बहुत ही अच्छा कटबैक देखने को मिला। वहाँ पे फर्मिन लोपेस ने एक अच्छा गोल मारा, 2-1 से हम जीत गए। बट जैसे ही आपको पता है कि भाई हम इजी विन्स लेना नहीं चाहते, हम 2-0 की विन से अच्छा प्रीफर करते हैं 2-1 की विन। हम 1-0 की 3-0 की विन से अच्छा हम प्रीफर करते हैं 1-0 की विन। क्यों? एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है ये जॉन लपोटा और डेको और वो सब बोर्ड डायरेक्टर्स का प्लान है कि अगर हम जितना एक्साइटिंग बार्सिलोना की मैच को बनाएंगे उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग उतना बार्सिलोना की मैच ज़्यादा देखेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी टीम की मैच ज़्यादा अगर आपका क्लब बार्सिलोना की मैच को ज़्यादा देखता है देन रियल मैड्रिड, देन एटलेटिको मैड्रिड, तो आपको अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे मिलने हैं। और अल्टीमेटली उसमें अगर सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ला लीगा जीत जाते हो तो। और चैंपियंस लीग में अभी हमको पता है नेक्स्ट वीक ट्यूसडे इंटर मिलान के सामने महासंग्राम होने वाला है। महाभारत की योजना तय है। सकोनी मामा इंजागी और कृष्ण भगवान एज हांसी फ्लिक। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो बट अगर हम आज की मैच के बारे में बात करें, डानी रोड्रिगेज, पाउ विक्टर, अंसु फाती, ये 3 ट्रियो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप में थी और फ्रंट 3 हमारी ये थी। फिर हेक्टर फोर्ट और जेरड मार्टिन दोनों ने फुल बैक की ओर स्टार्ट किया था। पेड्री, गावी और फर्मिन लोपेस मिडफील्ड में थे और क्रिश्चियनसन ने स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन, शायद से फर्स्ट टाइम, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन क्रिश्चियनसन ने स्टार्ट किया था फॉर बार्सिलोना। मुझे लगता है कि क्रिश्चियनसन को इंटर मिलान के सामने भी बहुत ज़्यादा मिनट्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसका हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इन सेट पीसेस। अगर हम क्रिश्चियनसन को अच्छे से यूज़ कर पाए इन सेट पीसेस देन वी वुड बी सेफ। कॉर्नर्स में, फ्री किक्स में, बहुत सारे सेट पीसेस जब इंटर मिलान चाहेगी वो कॉर्नर जीते और वहाँ से गोल मारने की ट्राई करे, वहाँ पे हम क्रिश्चियनसन जैसे प्लेयर्स को, अगर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की तो मुझे नहीं पता स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्ट आज आने वाली है कि भाई इफ़ ही वुड बी एबल टू प्ले और नॉट। बाल्डे का जहाँ तक मुझे पता है तब तक न्यूज़ आ चुकी है ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले, बट मुझे लगता है कि ही विल यार, क्योंकि सेमीफाइनल अगर हम हार जाते हो तो क्या, पर अगर हम जीत जाते हैं तो क्या। इंटर मिलान के सामने इट इज़ अ डू और डाई मैच, इट इज़ अ फाइनल बिफोर फाइनल। और सभी प्लेयर्स, कोच ये सब कह रहे हैं कि भाई इंटर मिलान के सामने हम जब मिलान में, सैन सीरो में खेलेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल बिफोर अ फाइनल। अब फाइनल में आपके खिलाड़ी नहीं होंगे, मेन प्लेयर्स नहीं होंगे, तो क्या काम का, वॉट वर्दी इट वुड बी। तो अगर मतलब कि अगर वो इंजर्ड है अभी भी, अगर उसको रिकवरी के लिए 2-3 दिन और चाहिए तो मैं समझ सकता हूँ, बट अगर वो फिट है तो आई वुड प्रीफर बाल्डे ओवर एनीवन इन हिज पोजीशन। एनीवन मीन्स नूनो मेंडेस भी नहीं, अल्फोंसो डेविस भी नहीं, मैं बाल्डे को ही चूज़ करूँगा। एक मैच के लिए मुझे कोई नहीं चाहिए। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बट अगर हम कल की मैच के बारे में बात करें तो वी स्टार्टेड वेल, अच्छी मैच हमने खेली, पोजीशन जैसे हम रखते एक्सजी क्रिएट किया, बट एक लकी डिफ्लेक्शन अराहो का और टर स्टेगन के माथे के ऊपर से चला गया बॉल और गोल पड़ गया। एज यूजुअल बार्सिलोना गोल खाती है ऐसी इसी तरह से खोलती है जहाँ पे दिल दुखता है, दिल ऐसे ही गोल पे दुखता है। अगर उन्होंने बैंगर मारा होता, उन्होंने फ्री किक मारी होती, उन्होंने कोई पेनल्टी मारी होती, आई वुड बी हैप्पी, मैं खड़े होकर ताली मारता, आई वुड बी क्लैपिंग। बट ऐसे गोल, डिफ्लेक्शंस, बैड गोल्स, ऐसे गोल खाना भी अच्छा नहीं लगता। मारने वाला तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा उसको, क्योंकि वो 1-0 अप, बट
ऐसा गोल खाना अच्छा नहीं लगता। अगर उन्होंने फ्री किक मारी होती, अगर उन्होंने 30 यार्ड्स दूर से बेंगर मारा होता, आई वुड बी हैप्पी। बट फिर आता है हांसी फिक चित्र में। हाफ टाइम तक कुछ नहीं हुआ, अंशु फाटी वॉज नॉट प्लेइंग वेल, दिस दैट, बट उसके बाद हांस डिटर फ्लिक आते हैं चित्र में। फ्रेंकी डियोंग को पेड्री के रिप्लेसमेंट के ओर पे लाया गया, और वो तो एज अ प्लान पहले उन्होंने कहा था कि भाई मैच के पहले हमने ये डिसाइड किया था कि 45 मिनट्स फॉर पेड्री एंड 45 फॉर फ्रेंकी डियोंग हम देने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही मिडफील्डर्स को बैलेंस्ड मिनट मिलेंगी, किसी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होगा, किसी के ऊपर कम लोड नहीं होगा। तो इस तरह से अच्छा एक प्लान था। और फिर रफीनिया को लाया गया इन प्लेस ऑफ अंशु फाती, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक था। फिर 54th मिनट पे रफीनिया का गोल आया, 60th मिनट पे फर्मीन लोपेस का गोल आया। बट उसके बाद पाउ विक्टर को सब करके डैनी ओल्मो को लाते हैं हमारे हांस डिटर फ्लिक, और वहाँ पे गेम खत्म हो गई, क्योंकि अब हम बॉल रख पा रहे थे। फ्रेंकी डियोंग कंट्रोल कर रहा था प्ले को, और हमने 2 गोल मार लिया, हम एक गोल के एडवांटेज पे है, वी आर 1-0 अप, ऐसे एक गोल से हम अप थे। तो हमको कोई हरी करने की नीड नहीं थी, तो भी हम काउंटर अटैक के ऊपर खेल रहे थे ये सब, और हम पोजेशन रख रहे थे, वी वर डिफेंडिंग विथ बॉल, हम बॉल के साथ डिफेंड कर रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब बार्सिलोना यूजुअली डिफेंड करती है, जे यूजुअली डिफेंड विथ बॉल, समटाइम्स रेयर केसेस में ऐसा होता है यहाँ पे बॉल लूज हो जाती है, बट कभी कभी वैसे, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। भाई आपको बॉल के साथ तो डिफेंड करना आना ही चाहिए, बट विदाउट द बॉल आप कैसे डिफेंड करते हो। और हमने बहुत सारी मैचेस में देखा है, मयूरका के सामने देखा है हमने, अगर हेताफे के सामने देखा है हमने, बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है कि जहाँ पे आपको विदाउट द बॉल डिफेंड करना पड़ता है। हमने कोपा डेल रे फाइनल में 10 मिनट के लिए वो जो 2 गोल मारे थे उस 10 मिनट के अंदर, वहाँ पे पोजीशन रियल मैड्रिड के पास ही था, वहाँ पे भी हमने 10-15 मिनट तक डिफेंड किया था बहुत अच्छी तरह से, फिर हमने कमबैक किया। तो आई थिंक एवरी एस्पेक्ट्स, एवरी सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और आपके पास 7 रिप्लेसमेंट आपने की है, मतलब कि आपने रफीनिया को 45 मिनट्स खिलाया है, लामिन यामाल को 45 मिनट्स और ऊपर के 10 मिनट कुछ ज़्यादा खिलाया है, फ्रेंकी डियोंग 45 मिनट्स, पेड्री 45 मिनट्स, कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज को पूरा रेस्ट दिया गया है। अराहो 90 मिनट्स खेले हैं, क्रिस्टियनसन 90 मिनट्स खेले, फर्मिन लोपेस को पूरे 90 मिनट्स खिलाया गया है, गावी को भी, मतलब गावी को कुछ 85 या 80 मिनट तक सब कर दिया था। एंड हाँ, मतलब कि आपकी स्क्वाड, FC बार्सिलोना की स्क्वाड फर्स्ट लेग के कंपैरिजन से सेकंड लेग में ज़्यादा फ्रेश होगी। उसका कारण ये है कि फर्स्ट लेग में आप 120 मिनट तक फुल दौड़ कर आ रहे थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड। फरान टोरेस, कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज सभी ने बहुत दौड़ा था लास्ट मिनट तक, और कुंडे के गोल की वजह से हम जीत गए थे। और वहाँ पे हम फ्रेश नहीं थे ऑब्वियसली, और वहाँ पे इंटर मिलान जैसी टीम होती है, बट हमने वहाँ पे एडवांटेज उनको नहीं लेने दिया, और हमने भी नहीं लिया, एक अच्छी बात है। बट सेकंड लेग में हम फ्रेश होंगे, एंड वी वुड बी हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिकवरी टाइम, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 दिन होंगे टू रिकवर। 45 मिनट्स खेले, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो आई थिंक सेकंड लेग वुड बी एंटरटेनिंग एज वेल, सेकंड लेग वुड बी डू और डाई फॉर बोथ द टीम, बट आई वुड विश both best of luck. Obviously I would like to see my team winning, but also आप कह सकते हो कि भाई अच्छा हो सबके साथ जो हो। तो हाँ, जीत गए, 7 पॉइंट्स अबव रियल मैड्रिड इन ला लीगा टेबल। अब आज उनकी मैच होगी, देखते हैं क्या होता है। अगर वो आज मैच हार जाते हैं, तो अगर हम एल क्लासिको जीत जाते हैं नेक्स्ट, तो हम ला लीगा जीत जाएंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो हमको एल क्लासिको के बाद एक और मैच जीतनी पड़ेगी। बट नेक्स्ट मैच इंटर मिलान है, उसके लिए मैं कोई भी लगातार तबाही मचा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक